बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजीर, आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। नाजरीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान, कराची में खेला गया और लगता यही था कि एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा। बट हमने देखा कि लास्ट मैच भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है 79 रन से हारा और ये मैच भी ऐसा हुआ 56 रन के बड़े मार्जिन के साथ वो हारे हैं। क्या फैक्टर है, क्या रीज़न है, उस पर बात करेंगे। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, शायद आपको आवाज़ उस तरह प्रॉपर ना आ रही हो। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि मैंने बारहा बात की थी कि आपने यंगस्टर को बनाना है, उनको डेवलप करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट जो है, ये पाकिस्तानी जो सोच बन गई है कुछ हमारे कैप्टन्स की कि अपनी ज़ात अपने रन्स देखने हैं, बच्चों को नहीं देखना। मैंने बाबर आजम के वाले से बात की थी, मोहम्मद हारिस के साथ उसाइम अयूब को ओपन करना चाहिए, बट वो खुद आते हैं। रिजवान के भी नंबर 3 पे आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं आप। उस्मान खान को चांस दे, यासर खान उनके डगआउट में बैठा है। और सेम गोज़ फॉर साउथ शकील एज वेल। साउथ शकील की तो शायद टीम में जगह ही नहीं बनती। अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो सारा देखें तो उसमें बिल्कुल उनकी जगह नहीं बनती। पहली बात है, वो ओडीआई में भी परमानेंट सेलेक्ट नहीं होते। प्रॉपर एक टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, टेस्ट उनको सूट करता है। और आज एक बड़ी रिडिकुलस चीज़ ये थी कि पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक, 20वें ओवर की लास्ट बॉल तक विकेट पे रहे और जनाब ने सिर्फ 33 रन बनाए। अब मतलब इससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ क्या होगी। और जो उनका स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 82 का स्ट्राइक रेट है 40 बॉल पे और सिर्फ 3 चौके हैं। अब ये आप इमेजिन करें कि दुनिया की कोई पिच हो, कोई कंडीशन हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन साउथ की कील के पास है कि वो 40 गेंदों पे 33 है। उन्होंने कहा कि जी विकेट मुश्किल हो गई थी, प्रॉब्लम आ रही थी। अब भाई आप 57 की बजाय 100 रन से हार गए, इंटेंट तो दिखानी है ना। एक एज ए बैटर आप इंटेंट ही नहीं दिखा रहे। आप पहली बॉल से लेके 20वें ओवर की लास्ट बॉल तक रोकते चले जा रहे हैं। अनडाउटेडली दूसरे एंड से सब तमाम जो है वो आउट होते जा रहे हैं। बट आपकी अप्रोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके कैप्टन की गेम अवेयरनेस क्या है? इसीलिए मैं इख्तलाफ करता हूँ इस माइंडसेट के साथ कि इनको ज़्यादा चांस नहीं देने चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट को भी सोचना चाहिए। उन कप्तानों को लेके आए जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, ये पीएसएल के लिए नुकसानदेह है। मैं अगर कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट में हूँ तो मैं सैक कर दूँ इसको, कप्तान साउथ शकील को, कि भाई आज के बाद आप हमारी टीम से नहीं खेलेंगे। बैठना था डगआउट में बैठे, उनसे मशवरा लेना तो कोई ले लें। मतलब ये क्या माइंडसेट है, ये क्या अप्रोच है, ये क्या गेम सेंस है? मतलब मैं तो इस पर जितनी बात करूँ, 2 घंटे भी बोलता रहूँ तो शायद मेरे अल्फाज ख़त्म ना हो इस अप्रोच के लिहाज से। मुझे याद पड़ता है मोहम्मद रिजवान ने अपने कैरियर में इंटरनेशनल बहुत T20 में ऐसी इनिंग्स खेली हैं। पहले बॉल ओवर में आए, लास्ट तक गए, पाकिस्तान 30 रन से हारा जी, 25 रन से हारा। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब या तो आप आउट हो जाए। मैं तो 2 चीज़ों का कायल हूँ, जितना मैं इस क्रिकेट का स्टूडेंट हूँ। आप जब मैच विनर अप्रोच के साथ जाते हैं तो या आप जीतते हैं और इस फेयर से जीतने की कोशिश करते हैं कि कोई या तो मैं कहता हूँ 1 रन का 100 रन से हार जाए। इंटेंट तो दिखानी है ना। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। ये कौन सी गेम सेंस है कि रोकते जाएं रोकते जाएं रोकते जाएं? ये क्रिकेट हमने ना कभी पहले देखी, ना समझ से बियॉन्ड है, ना दुनिया में कोई ऐसी टीम खेलती है कि आप ट्राई नहीं करनी हमने जीतने के लिए, हमने सिर्फ रोकना है। मैं तो इसे क्रिमिनल अप्रोच कहूँगा। ये क्रिकेट के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ है। और ये जो एक मीडियोकर माइंडसेट है, जो मीडियोकर लोग हैं जिनके शायद ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, फिर उनके लिए उनको सलूट है दोनों हाथों से कि वो क्या माइंडसेट, किस अप्रोच के साथ क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आज ये दुख हो रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर का जो उनका मेंटोर भी जितने हैं, नदीम खान है, सरफराज भी होंगे, विव रिचर्ड होंगे, विव रिचर्ड भी क्या सोच रहे होंगे, उनके जो मालिक है नदीम उमर, उनकी क्या सोच है अगर वो आज के बाद कोई साउथ शकील के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो। बट एनीवेज, दूसरा प्रॉब्लम इनकी डिफीट का, आगे बढ़े साउथ शकील की, तो मैंने कहा ना जितना बोलूँगा वो कम है। उनकी जिस तरह की पैथेटिक उन्होंने इनिंग्स खेली। एक टीम के अंदर 4-5 ओपनर है। आप देखें जी कौन कौन है जी। साउथ शकील खुद एक जाइंट ओपनर बन चुके हैं अपनी तरफ से। फिर फिन एलन है, फिर इस हसन नवाज जिसके मैं बार बार कह रहा था उसे ओपनर खिला दें। वो 3 पे खिला के पता नहीं वो रन करता या नहीं करता, लेकिन उसे खिला तो देना खुदा रहा एक दफ़ा। फिर इसी तरह वो भी अपने आप को बता रहा है कि मैं इतने जो गई था, जो मेरे पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। ख्वाजा नाफे लास्ट PSL में बहुत शानदार खेले,
इनको आज जी चौथे नंबर पे भेजा गया। एक एक एक्सट्रीम क्रिमिनल किस्म की माइंडसेट का दिमागी मसला मैं ऐसे कहूँगा। रेली रूसो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दुनिया की लीग का क्रिकेट का, और ख़ास तौर पे इसने जब भी मुल्तान सुल्तान से खेलता था, अब कोयटा से खेल रहा है, ऐसे प्लेयर को 5वें नंबर पे भेजा जा रहा है। अब मेरे पास तो इसका कोई ना जवाब है ना मुझे उस आइंस्टाइन बंदे की सोच का पता है कि किस सोच के साथ उसने उसको 5वें नंबर पे भेजा है। फिर मुझे नहीं समझ आती कि फ़हीम अशरफ भी खेलेगा और शॉन एबर्ट भी खेलेगा। वो भाई दोनों ना पूरे बैटर है ना बॉलर है, क्या माइंडसेट है आपका? बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लें, बॉलिंग को कर लें, कोई समझ नहीं आ रही इनकी जी क्या ये चाह रहे हैं। फिर इसी तरह अली माजिद ने रीज़नेबल परफॉर्मेंस दी। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो अब देखिएगा डिफरेंस, दो कि उन्होंने कराची में बहुत बड़ा टोटल नहीं लगाया, लेकिन डिफरेंस चेक कीजिएगा। सेफर्ड 15 पे 27 कर रहे हैं, जो वार्नर है वो 20 पे 31 कर रहे हैं, 150 180 का स्ट्राइक रेट है। फिर जेम विन्स आते हैं, जिस तरह उन्होंने एक पहले मैच मुल्तान सुल्तान से जीता था, बल्कि छीना था विक्ट्री, वो आज फिर 70 करते हैं। टॉप ओपनर या 3 नंबर तक बैटर को आइडिया हो जाता है, जो प्रोफेशनल है इंटरनेशनल लेवल पे या लीग क्रिकेट पे, कि ये विकेट कितने की है। और उन्होंने जिस तरह जेम विन्स ने बताया भी कि ये आइडिया हो गया था इतने की पिच है, तो उन्होंने उसी को टारगेट किया। एंड में बहुत अच्छा स्ट्रेच किया उन्होंने भी और नबी ने भी। फिर इसी तरह रियाजुल्लाह नहीं परफॉर्म कर सके, खुशदिल शाह ने इरफान खान नियाजी के मैंने हमेशा कहा है, आपको याद होगा मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है, वो 6ठे नंबर का प्लेयर है, या मैक्सिमम उसे 5वें तक भेज सकते हैं अगर आपके पास 4-5 ओवर है। उसको ज़्यादा ओवर देंगे आपकी टीम गिरेगी, वो भी गिरेगा। वो नहीं खेल सकता, इनिंग्स बिल्ड करके नहीं वो रन कर सकता। उसको आपने जस्ट हार्दिक पांड्या वाला रोल देना है, वो आए उसके पास स्टेज सेट हो, उसने आगे जस्ट हिटिंग करनी हो, बट उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा। बट आज कंपैरेटिवली उसको 5वें नंबर पे रीजनेबल नंबर भेजा गया, बट मेरा मानना कि 6ठा नंबर उनका ज़्यादा बेहतर है। नबी को उनसे पहले आना चाहिए था। खैर नबी ने बड़े शानदार परफॉर्मेंस के लिए शायद वो 3 छक्के कंसेक्टिव हो जाते मोहम्मद आमिर की गेंद पे अगर फिन एलन एक मैजिकल कैच ना लेते। फिर इसी तरह जब टोटल बहुत ज़्यादा था, परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग में भी एकदम ये लगता है कि किसी भंवर में फंस गए हैं। आमिर इनके लिए विकेट टेकर बनते हैं और हमेशा टॉप से विकेट लेते हैं। उन्होंने आज फिर लास्ट मैच में 49 के करीब रन दिए, आज 42 रन 4 ओवर में दिए। इसी तरह अली माजिद ने बहुत रीजनेबल नया बच्चा था, बट उसने 29 रन दे के 2 विकेट्स ली। अबरार 4 ओवर में 33 एवरेज। अबरार जिस तरह मैं बात करता हूँ कि शायद 4-5 आउट करने वाले बॉलर नहीं है, ये 1-2 या कंटेन करेंगे। आपको रिस्क स्पिनर चाहिए, हर टीम को रिस्क स्पिनर डालेंगे तो आपके पास एक मैजिकल फैक्टर आएगा, एक एक्स फैक्टर टीम में बनेगा। जिस तरह लाहौर कलंदर ने रिशाद के साथ उसमें यूज़ किया उन्होंने, या उसामा मीर मुल्तान सुल्तान के लिए हैं। साउथ शकील ने भी आज 3 ओवर किए हैं, 3 ओवर में 20। और इसी तरह फ़हीम अशरफ साहब, राना फ़हीम अशरफ, जिनके लिए आसमान तक क्लबें बना दिए गए जी, क्या टैलेंट है, क्या वो सीख के आए हैं। बैटिंग में तो भाई साहब ने फिर चले 1-2 इनिंग्स हमें याद पड़ रही है, अच्छी खेली हैं, बट बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली 1 से 20 से नीचे का पेस है। ये तो क्लब के गली में भी इस लेवल का पेस नहीं होता, और ना कोई वेरिएशन है, ना कोई उनके पास स्किल है ऐसी बॉलिंग के अंदर। अब हालांकि जब उन्होंने कैरियर शुरू किया था तो अच्छे खासे मीडियम पेसर थे और आपके बल्कि वो टक्कर देते थे आपके पेसर को, बट अब अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बिलो वो बॉलर बन चुके हैं, एवरेज बॉलर बन चुके हैं। और 1 ओवर में 17 रन, दूसरा ओवर देने की उन्होंने गवारा नहीं सुना। थोड़ी सी प्रेज इधर ज़रूर देनी पड़ेगी। जो कराची किंग्स है इनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी, बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं। अब उसको लीड किया है, हमने देखा हसन अली ने लास्ट मैच में भी उन्होंने 28-9 रन दे के 4 आउट किए थे। आज फिर उन्होंने 27 रन दे के 3 विकेट्स लिए हैं। दो एक विकेट शायद और ले सकते थे, थोड़ा सा लकी रहे। मीर हमजा ने अच्छा आके पहले जो फिन एलन की विकेट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है T20 क्रिकेट में। इसी तरह जो फिर नबी का रोल था वो एक माइंड ब्लोइंग था। हालांकि उनको पहले पिक में दोनों मैचेस में नहीं रखा गया, और मुझे सरप्राइज था कि नबी जैसा प्लेयर बाहर नहीं बैठता, और पाकिस्तान एशिया की कंडीशन के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। और उसने देखा कि बैटिंग में भी प्रूव किया और बॉलिंग में भी 4 ओवरों में 7 रन 2 विकेट, बहुत आउटस्टैंडिंग। और इसमें से आप देखें तो एक मेडन भी था। खुशदिल शाह ने भी 4 ओवर किए, 28 रन दिए। तो बताने का मकसद इसलिए मैं तमाम सब स्टैट बता रहा हूँ। अब्बास अफरीदी का भी बड़ा इनको लॉस हो रहा था। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान को 1 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विकेट टेकर हैं, बहुत बड़े रन दे रहे थे दोनों मैचेस में, बहुत रन दिए उन्होंने, आलमोस्ट दोनों मैचेस में 50 के करीब रन दिए।
आज उन्होंने 2 ओवर ही किए, 9 रन दे के उन्होंने 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। बट मुझे लगता है ये वो बॉलर जो मैंने शहीनशाह अफरीदी के लिए बात की थी, शादाब के लिए बात की थी, नसीम शाह के लिए बात की थी, इनकी टीम के कप्तानों को चाहिए कि इनको 4-4 ओवर दे के मैक्सिमम इनको अपॉर्चुनिटी दे। ये कि अगर खुद हाइड होते हैं या उनको लगता है कि अभी अच्छा स्पेल हो गया, ख़राब ना फिगर हो जाए, इस माइंडसेट से बाहर आना है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपने जोर लगा के, एनर्जी लगा के मुकाबला करना है, लड़ना है, विकेट्स लेनी है। ये आप, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अगर ये करके इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा और आप बेहतर जा सकेंगे। अगर उसी टिमड अप्रोच के साथ मुझे रन ना हो जाए, 2 ओवर अच्छे हो गए, 2 नहीं करने, शाहीन ने भी सेकंड मैच में 2 ओवर करवा के रुक गया था, ये काम नहीं करना आपने। शादाब ने भी लास्ट मैच में 3 ओवर करवाए, 16 रन दिया, चौथा ओवर करवाने नहीं आया, उनको इफ्तिखार के अगेंस्ट आना चाहिए था। तो इसी तरह बास, अफरीदी, हसन अली, इन सब के लिए मैं कहूँगा रन हो जाए कोई मसला नहीं, आप विकेट्स की कोशिश करें, डिफरेंट चीज़ें करें, अपने आप को मैदान में डालें। जो फौजी होता है, सोल्जर होता है, वो जितनी हार्ड प्रैक्टिस करेगा उतना जाके मैदान में वो अच्छा लड़ेगा। तो ये आपका इंटरनेशनल मैदान से पहले एक ट्रेनिंग है, रिगार्डलेस के ऑब्वियसली आई नो कि आपकी ये लीग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी टीम में अगर आना है तो आपको डर निकालना होगा। अगर आपने एक मीडियोकर प्लेयर से बड़ा प्लेयर बनना है, जिस तरह मैंने कप्तानों की भी बात की थी, बड़ा कप्तान बनना है तो टीम को लड़ाना है। जैसे डेविड वार्नर ने आज लड़ाया, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करते थे, उसने प्रूव करके दिखाया। दूसरी तरफ एक कमज़ोर टिमड अप्रोच वाला कप्तान था शौशकील, जो अपनी ज़ात, अपने रन देख रहा था, शायद अपनी एवरेज देख रहा था कि मेरी इस PSL में नॉट आउट जाऊंगा, तमगे मिल जाएंगे मुझे, दोनों कंधों पे बड़े ताज और तमगे मिलेंगे जो मैंने सजाने हैं। अब वो भाई साहब ले के सजाएं। मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट को इनको परमानेंट बैन करना चाहिए अपनी शौशकील की इस इनिंग्स के बाद। ये बहुत अलार्मिंग, खतरनाक, 0 ऐसी इनिंग से 0 1000 गुना बेहतर है जिसमें आपकी इंटेंट हो कि आपकी टीम जीतेगी। मैं तो खुदा की कसम इस माइंडसेट से बहुत ज़्यादा तंग आ गया, और इसी जो टिमड माइंडसेट था, ये डरा हुआ माइंडसेट था, यही बाबर को भी ले बैठा, रिजवान को भी ले बैठ रहा है, और अब शौशकील भी उन्हीं की पैदावार नज़र आ रही है। खुदारा इससे बाहर निकले, हार के डर से बाहर निकले, ये आपको तबाह कर देगी। जीत के लिए जाएं, 2 फेलियर आएंगे, जीत मिल जाएगी। हारते हुए भी जब सोच एक होनी चाहिए कि सिर्फ जीतना है, ये डिफीट वाला मसला अपने दिमाग से निकालें, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को अपने माइंड से निकालें। और लास्टली अगर आमिर जमाल की भी बात कर लूँ तो ओबियसली बैटिंग में तो कुछ कर नहीं पाए, बॉलिंग में उन्होंने 2 ओवरों में 10 रन दिए फ़हीम से। दूसरी तरफ क्योंकि ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के, और अगर हम देखें तो सब बात करते थे कि फ़हीम से बहुत बेहतर ऑलराउंडर है, मैं भी इसको मानता हूँ। अभी रिसेंट टाइम में इसने बॉलिंग उनसे अच्छी किया है, जोर अच्छा लगा रहा था 2 कैचेस बड़े शानदार लिए। कैचेस भी कई दफ़ा बहुत मैटर करते हैं, कैचेस विन मैचेस। जैसे वो अगर फिन एलन आमिर की बॉल पे कैच न लेता तो वो जब आमिर को 13 रन हुए आखिरी ओवर में, शायद वो 24-30 रन पे जाता ओवर। तो ये वो छक्का अगर हो जाता, आम कोई फील्डर होता तो डेफिनेटली पाकिस्तानी को फील्डर होता, तो जिस उन्होंने गेम अवेयरनेस से कैच लिया है तो वो 18 होना था। तो फिर 3 बॉलों पे अगर वो 10 भी बना देते, 8 बना देते, तो बात कहाँ से कहाँ जानी थी। तो क्रिकेट में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमने अपनी गेम को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है। सबसे पहले सोच को चेंज करेंगे तो फिर गेम चेंज होगी। और ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड लेजेंड बनते हैं या कैप्टन हैं, इनको बोर्ड को चाहिए, इनकी मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज की लीग के मैनेजमेंट को भी चाहिए, इनको क्लियर मैसेज है कि भाई जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है, अल्टीमेटली तो सारे पाकिस्तान के लिए है ना। तो इस माइंडसेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, इन्हेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो हम जिस भंवर में, डिबैकल में फंस चुके हैं क्रिकेट के अंदर, इससे भी बुरा हमारा पोजीशन हो सकती है। और अगर हम अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, तो दुनिया के लोग, पैसों को भी हो सकता है कई दफ़ा जो बहुत बड़े प्रोफेशनल होते हैं क्वालिटी क्रिकेट के लिए आपके पास आएंगे, वो रजिस्टर्ड करेंगे, वो कहेंगे कि यार अगर फलानी लीग से हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको छोड़ें, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग है, इधर इतनी तगड़ी बॉलिंग है, इतनी तगड़ी बैटिंग है, मुकाबले बड़े तगड़े हैं। वो तब भी होंगे जब पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं, जो उसमें खेल रहे हैं, वो उस अप्रोच के साथ जाएंगे। हमारे कप्तान समहाउ जो इसमें कप्तानी का रोल दिया जाता है फ्रेंचाइजीज की तरफ से, वो ऐसे खुदारा कप्तान चुने कि जो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें। मैं क्यों बार बार शादाब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्लेयर है आपके पास, पूरी जितने ये 4-5 या 6-7 लगा लें, शान मसूद भी डाल लें, आगा भी डाल लें,
इन 7 कप्तानों में से सिर्फ एक कप्तान की गेम अवेयरनेस अच्छी है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, वो शादाब है। मुझे कहने में कोई हार नहीं है। हाँ, आप ज़रूर बात करें उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी टीम में जगह उस तरह नहीं बनती, लेकिन अगर वो कप्तानी अच्छी कर रहा है और उसकी गेम थोड़ी सी भी बेहतर होती है, बिलीव मी, ये इन सबसे बेहतर है। तो बाकियों को भी इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर नहीं खेलते तो फिर आप शादाब पे इन्वेस्ट करें, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, बेहतर होता है तो खुदा रहा उसके साथ चलें। ये मेरा आज का मैसेज है जी। बड़ा दुखी दिल के साथ कि हम जो ब्रांड खेल रहे हैं ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, इससे निकलना पड़ेगा। ये जो 2-3 कप्तान हमारे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, जैसे शान मसूद को देख लेना, आज कराची किंग्स ने बाहर बैठाया, कहाँ वो 2 महीने पहले कप्तान था, आज वो बाहर बैठ गया। दिस शुड बी द अप्रोच। ये माइंडसेट आपको लेकर चलना है अगर आपने पाकिस्तान और या क्रिकेट को बचाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।